बारिश की पहली बूंद जब धरती पर गिरी, तो पूरे शहर में मिट्टी की खुशबू फैल गई। छोटे से कस्बे सोनपुर में हर गली, हर मोड़, हर छत पर वही खुशबू तैर रही थी। आरव खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें आसमान की तरफ थीं, जैसे बादलों से कोई जवाब मांग रही हूं। उसकी मां रसोई में चाय बना रही थी और पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। लेकिन आरव का मन कहीं और ही अटका हुआ था। आज उसका पहला दिन था नए स्कूल में। बारिश की आवाज उसके दिल की धड़कनों से मिल रही थी। आरव, चाय पी ले बेटा। मां की आवाज आई। हाँ मां, वो बोला, लेकिन उसकी आंखें अब भी बाहर थीं। नई शुरुआत। सेंट विवेकानंद स्कूल की बिल्डिंग पुरानी थी, लेकिन उसमें एक अलग ही चमक थी। बड़े बड़े पेड़, लंबा मैदान और दीवारों पर बनी पेंटिंग्स, सब कुछ नया नया सा लग रहा था। आरव धीरे धीरे क्लास में गया। सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई किताबें दिखा रहा था, कोई मोबाइल में वीडियो देख रहा था। उसी समय उसने उसे देखा, अनन्या। सफेद यूनिफॉर्म, खुले बाल और आंखों में अजीब सी शांति। वह खिड़की के पास बैठी बारिश को देख रही थी। आरव को नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी नजर वहीं रुक गई। पहली बात, टीचर के आने से पहले क्लास में शोर था। आरव अपनी सीट ढूंढते हुए अनन्या के पास वाली सीट पर बैठ गया। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर उसने हिम्मत करके कहा, हाय, मैं आरव, नया हूं यहां। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ देखा। मैं अनन्या। बस इतना ही, लेकिन वो दो शब्द आरव के लिए बहुत कुछ बन गए। दोस्ती। दिन बीतते गए। आरव और अनन्या की बातें बढ़ती गईं। पहले नोट्स, फिर होमवर्क, फिर किताबें, फिर सपने। अनन्या डॉक्टर बनना चाहती थी, आरव लेखक। वो कहती, तुम किताबों में नहीं, कहानियों में जीते हो। और आरव कहता, और तुम मेरी हर कहानी की वजह हो। बदलाव, समय बदला, क्लास बदली, स्कूल बदला, लेकिन कुछ बातें नहीं बदलीं। बारिश की खुशबू, खिड़की वाली सीट और वो दो दोस्त। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक दिन अनन्या ने कहा, आरव, मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया है, हमें शहर छोड़ना पड़ेगा। आरव चुप रह गया। शब्द थे, पर आवाज नहीं थी। अधूरी बात। स्टेशन पर बारिश नहीं थी, लेकिन आंखों में बादल थे। कभी लिखना मत छोड़ना, अनन्या ने कहा। और तुम डॉक्टर बनना। कभी लिखना मत छोड़ना, अनन्या ने कहा। और तुम डॉक्टर बनना मत छोड़ना, आरव बोला। ट्रेन चली गई और प्लेटफॉर्म पर एक लड़का रह गया, एक अधूरी कहानी के साथ। साल बीते। आरव एक लेखक बन गया। उसकी किताबों में बारिश थी, खिड़की थी, एक लड़की थी, लेकिन नाम नहीं था। एक दिन बुक साइनिंग के दौरान एक लड़की आई। क्या आपकी सारी कहानियां सच्ची होती हैं? उसने पूछा। आरव ने सिर उठाया। वहीं आंखें, वहीं चेहरा, पूरी कहानी। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, आरव बोला, बस वक्त लेती हैं पूरी होने में। अनन्या मुस्कुराई। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। पहली बूंद जमीन पर गिरी और एक कहानी आखिरकार पूरी हुई। कुछ लोग जिंदगी में एक बार आते हैं, लेकिन कहानी बनकर हमेशा रहते हैं।